आप सबका अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स लिखे और अपने सुझाव दिए। आज हम फिर निमि जी के साथ जुड़े हैं खारेश पर दूसरा वीडियो लेकर, और आज निमि जी खारेश पर हमें और भी बहुत कुछ बताने वाली हैं। निमि जी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच। हम आज फिर से खरेश पर ही बात करने वाले हैं, जो कि हमने पहले बताया था कि लग्न से अष्टम भाव जो है वो खर राशि है और उसका स्वामी खरेश, उसके साथ जुड़े ग्रह भी खर के हिसाब से उसमें जुड़ जाते हैं जी। हमने अनेक भावों से कहीं से भी अष्टम लेके उसको खरेश देखा। बेसिकली खरेश जो है वो एक खर नाम का राक्षस है, जिसका जिक्र हम रामायण में पढ़ते हैं कि श्री राम जी ने उसका वध किया था। तो वो खरेश हमारा राहु है। तो आज हम राहु खरेश के बारे में बात करेंगे। खरेश जो है वह हमेशा ही अशुभ फलों के लिए देखा जाता है। जिस भी ग्रह के साथ जुड़ जाए या खरेश जो ग्रह होता है, अपनी दशा आने पर वह आपको मृत्यु समान कष्ट तो देता है, लेकिन अक्सर मृत्यु दे सकता है। तो हमें दशा को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं कि हमारा ग्रह मंगल जैसे कोई खरेश है तो मंगल की दशा नहीं आई लेकिन आप डर गए, जब भी मंगल आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, ऐसा नहीं है। और साथ में ट्रांजिट का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। जब ट्रांजिट आएगा तभी खरेश काम करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। तो ट्रांजिट, दशा और खरेश, इन तीनों का मिश्रण जब सम्मिलित होगा तब अवश्य हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जो हमें मृत्यु या मृत्यु समान कष्ट, क्योंकि हम हमेशा से कहते आ रहे हैं खरेश अष्टम भाव आयु से रिलेटेड है, लॉन्गेविटी है, तो वो आयु पर ही असर डालता है। तो वो, और क्योंकि वो स्कैंडल से भी रिलेटेड है अष्टम भाव, तो आपको लाइफ में यदि, जैसे आपने पिछले बार भी बताया था कि मृत्यु तुल्य जो जीवन उस समय हो जाता है, इतना अपमानजनक हो जाता है कि आपकी मृत्यु हो जाए तो आप शायद बच जाएं उस अपमान से। तो ये भी हो सकता है कि वो मृत्यु तुल्य कष्ट या अपमानजनक स्थिति में आपको ले जाए कि आप समझ ना पाए कि मैं मतलब क्या करूं और क्या ना करूं। अपमानजनक भी अगर ना हो तो भी यदि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में है और बहुत ही ऐसी स्थिति में है कि लोग उसके लिए दुआएं मांगते हैं कि इसका जीवन जो है वो छूट जाए, हाँ, और वो छूटता नहीं है, वो बंधन से मुक्त नहीं होता है। हाँ, मतलब कष्ट इतना है कि वो इधर का है ना उधर का है, उस हिसाब ना से उधर का है। तो वो कष्ट बहुत मुश्किल होता है जहाँ अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। जी। साथ ना भी छोड़े, आप कितने दिन तक हॉस्पिटल कोई आता है, आपके कितने रिश्तेदार हॉस्पिटल तक रुकेंगे? वो डेली जस्ट फोन करके आपका हाल चाल पूछ सकते हैं, आपको नर्सों के सहारे छोड़ सकते हैं, डॉक्टर के सहारे छोड़ देंगे। आप ऐसी स्थिति में आईसीयू में तो आपके अपने आप को मिलने भी नहीं आ सकते, या मिलने नहीं भी आते कि पैसा दे दिया, डॉक्टर देख रहे हैं। झेलना किसे है? उस शरीर को जिसके ऊपर कष्ट है। तो वो जो है वो मृत्यु से भी बदतर स्थिति होती है जब इंसान कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसे में यही होता है कि ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि ईश्वर इन्हें मुक्ति दे, जस्ट इन्हें मुक्ति दे। जी, तो बहुत सुंदर। तो अब हम इस पर और विस्तृत रूप से कोई एग्जाम्पल या जो भी आप दिखाना चाहें इस पे बात। वही उसके लिए आज एक अपनी पावर पॉइंट लेके आई हूँ, उसको मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। राहु खरेश, इस पे हम आज बात करते हैं। राहु को क्योंकि कर्म का ग्रह माना, यह हमारे पिछले जन्म के बंधनों से हमें इस जन्म में रिश्तों से बांधता है और कर्म फल को भोगने को प्रेरित करता है, उनके साथ हमें जोड़ता है। राहु जो है एक
भयंकर राक्षस था, जिसके बारे में रामायण में जिक्र किया गया कि इस राक्षस का वध श्री राम जी ने किया था। हाँ, और ज्योतिष में खर का प्रयोग भी ऐसे ही किया जाता है। प्रायः खरेश हम खर राशि के स्वामी के लिए प्रयोग करते हैं। खर राशि हम लगन से निर्धारित करते हैं, जैसे हमने पहले ही देखा था, लगन से अष्टम भाव और वह हमारा खर ग्रह हो जाता है। मुझे आपसे वापस यहाँ पूछनी थी लोगों को एक बार वापस बताने के लिए कि यदि हम तुला लग्न लें या हम मेष लग्न लें तो खरेश जो होता है वो अष्टम का स्वामी और लग्नेश दोनों एक ही होते हैं, तो उस स्थिति में भी जो लग्नेश है वो अपने खरेश का जो रंग है क्या वो दिखाएगा? यस, वो रंग जरूर दिखाएगा यदि वो अपने किसी भाव से 6-8 में है। बहुत सुंदर, तो ये तो हम याद खरेश में रखना भी चाहिए। शामिल है। यस, माना बहुत लोग कहते हैं उनको उसका जो है अष्टम मंगल को और शुक्र को नहीं लगता, लेकिन वो अपने जिस भाव से उसका खरेश बैठा है, जिसकी दशा से 6-8 में आ गया, हाँ, जो ग्रह उसके साथ खरेश में शामिल हो गया और वो वहां से 6-8 में हो गया। और दूसरी बात अनुराधा जी, ये राहु खर का जो हम निर्धारण करेंगे वो लग्न से ना करके हम दृष्टि कोण में राहु जहां बैठा है वहां अष्टम भाव के स्वामी को देखेंगे। जो दृष्टि कोण का अष्टम भाव है हम उसे 22वां दृष्टि कोण मानते हैं। जो हमने पहले जिक्र किया था, किसी भी भाव का 22वां दृष्टि कोण, उस अकॉर्डिंगली अब हम कह रहे हैं कि खर राशि का निर्धारण करने के लिए हम दृष्टि कोण में अष्टम भाव देखेंगे राहु से, जहां राहु बैठा है। ये एक उदाहरण, जैसे यहाँ पे राहु कन्या राशि में बैठा है कुंडली के पंचम भाव, यहाँ से अष्टम भाव का स्वामी मंगल, यानी मंगल हमारा खरेश हो गया, राहु से अष्टम है। हाँ, और वो केतु के साथ जाके तुला में बैठ गए। बाई चांस वो राहु केतु एक्सिस में है, अपने से 12वें में भी है। तो अब हम राहु खरेश को समझकर उसके फलित देखते हैं कि दृष्टि कोण में कुंडली में राहु के स्थान से अष्टम भाव की राशि के स्वामी को हम राहु खरेश करेंगे, यानी यह वो खर है जो दुष्ट राक्षस के समान आपको कष्ट देता है, जिसका वध श्री राम जी ने किया था। दैट मीन्स ये उस प्रकार का आपको राक्षसी अपना व्यवहार दिखाता है। और उसकी पीड़ा यहाँ दिख रही है, यदि लगन में भी हो तो और ज्यादा दिखती है, यानी वो खरेश ज्यादा। हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है इस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। या फिर हम कहेंगे हम दशा का ध्यान अवश्य रखेंगे। हाँ, दशा, यस। तो हमारा नियम है कि शनि गोचर करते हुए राहु खरेश या राहु खर राशि को प्रभावित है, तब कोई अप्रिय घटना या मृत्यु संभव है। जैसा कि हमने देखा, मेष राशि जो हमारी खरेश राशि है और मंगल हमारा खरेश, मीन में बैठा हुआ है खरेश हमारा। तो जब शनि के गोचर से खरेश मंगल या मेष राशि प्रभावित हो, तब ऊपर कुछ ऐसा कष्ट हो सकता है कि हमें इतना बड़ा कष्ट, हमारी जान को खतरा या हमें कोई ऐसी अप्रिय घटना घटे जो हमें मृत्यु समान लग सकती। यहाँ हम केवल राहु से अष्टम भाव की राशि, तो केवल स्वास्थ्य के लिए देख रहे हैं या कुछ हम पर आपदा आ सकती है उसकी? गोयल साहब जैसे कहते हैं कि 22वां दृष्टि कोण हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। मैं ये कहूंगी कि यदि 22वां दृष्टि कोण में हमारा खरेश बैठ जाए और खर राशि राहु से अष्टम की आ जाए, तो आप सोचिए कितना खतरनाक होगा। यदि हमारा 22वें दृष्टि कोण की राशि में मंगल हो और
हमारा खरेश मंगल जो यहाँ से दिख रहा है राहु से अष्टम भाव का, तो यह मंगल कितना बड़ा नुकसान कर सकता जी। अब इस चीज को देखिए, क्योंकि हमारा 22वां दृष्टिकोण ऑलरेडी हमें मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, लेकिन ये वो जान बचा सकता है। लेकिन अगर इस तरीके से शामिल हो जाए और शनि का गोचर आ जाए और दशा आ जाए, मंगल की दशा हो, या इसमें मैं कहूंगी यदि मंगल यहाँ बैठा होता गुरु की राशि में, तो गुरु में मंगल वो भी कष्टकारी था, या मंगल में गुरु कष्टकारी होता, क्योंकि यहाँ पे 22वें दृष्टिकोण का लॉर्ड हमारा गुरु बन गया और वह हमारी खरेश राशि को देख रहा है। ठीक है, हमारी खरेश राशि को देख रहा है। गुरु की दूसरी राशि में खरेश बैठा है, यानी यहाँ पे गुरु भी उतना शुभ नहीं है। ठीक है, तो हमारा नियम की राहु से अष्टम भाव के स्वामी को देखें, क्या वो 22वें दृष्टिकोण से संबंध बना रहा है, तो ये हम प्लस कर सकते हैं। ये एक है कि वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और खरेश पर, खर राशि या खरेश पर शनि का गोचर आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। दशा भी साथ में हो तो, दशा ना हो तो जस्ट एक कष्ट देके निकल जाएगा जी। वो कष्ट आएगा थोड़े समय का, आपको कष्ट देके निकल जाएगा। दशा हो तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। दशा हो तो डेफिनेटली, जिसको कहते हैं कि हाँ ये काम होने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि दशा भी आ गई, ट्रांजिट भी आ गया, गोचर भी साथ में मतलब लग गया, तो काम आपका खराब हो गया। ठीक है, तो इसे हम एक उदाहरण जो मैं रिसेंटली ऋषि कपूर जी का ले रही हूँ, बिल्कुल वेरी नियरेस्ट ऋषि कपूर जी का जो कुंडली सबको मालूम है, और इनका राहु से खरेश हम देखें तो राहु इनका सेम, मैंने वो दृष्टिकोण का उदाहरण जो लिया था, मंगल इनका खरेश, और जिस दिन इनकी मृत्यु हुई 30 अप्रैल 2020, मैंने उस दिन सुबह का ट्रांजिट लिया है। शनि खरेश मंगल के साथ, गुरु के साथ, नीच का गुरु साथ में, क्या मैंने बोला था अगर गुरु प्लस हो जाए यानी 22वें दृष्टिकोण का स्वामी भी उसमें शामिल हो गया खरेश के साथ। और दशा थी वीनस मरकरी राहु, उस समय ऋषि कपूर की दशा जिस समय इनकी डेथ हुई, वीनस मरकरी राहु थी, और वीनस इनका दृष्टिकोण का लग्न है जहां शनि बैठा है। शनि का गोचर खरेश मंगल के ऊपर आ गया, मंगल यहाँ उच्च का, अस्पताल में इनकी मृत्यु हुई है बड़े कष्ट से, और यहाँ पे 22वें दृष्टिकोण का लॉर्ड गुरु भी शामिल हो गया गोचर में शनि के साथ। तो हमारा खरेश के ऊपर, मंगल के ऊपर शनि का गोचर, मंगल यहाँ पे जो खरेश है मेष राशि, उसका लगन उदय हो रहा है सुबह 5:30 बजे का जी। मंगल खरेश है, मेष राशि, खरेश राशि का उदय 5:30 बजे। हालांकि मृत्यु चाहे बाद में हुई, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम दिखती है। हाँ जी जी, मृत्यु तो थोड़ी देर बाद हुई है, लेकिन प्रॉब्लम वहां दिखती है कि वो कष्ट उस समय शुरू हो गया होगा जी, कि अब ये नहीं बचेंगे। सुबह सुबह जो लग्न उदय हुआ वो मेष राशि का, जो कि खरेश राशि थी, खर ग्रह के ऊपर शनि का गोचर, और साथ में 22वें दृष्टिकोण का स्वामी का गोचर, गुरु का गोचर, जो इनको मृत्यु के समीप ले गया जी। ठीक है, हाँ। एक और चार्ट में ले रही हूँ। यह चार्ट मेरे पास इसलिए आया था कि मेरी फ्रेंड के हस्बैंड का ये चार्ट है। उनके हस्बैंड हॉस्पिटल में बहुत समय से, 1 महीने से अचानक बहुत कष्ट झेल रहे थे। तो कष्ट इतना बढ़ गया तो उन्होंने मेरे से पूछा कि ये कष्ट कितने समय तक रहेगा, क्या ये घर आएंगे या नहीं आएंगे, ये उनका क्वेश्चन था। तो मैंने जो ट्रांजिट लगाया
तो इनका ट्रांजिट देखिए 12 मार्च 2018 का है, ये 8 बजे का समय है। मेरे पास यह चार्ट जब आया था तब शुक्र इनका कुंभ राशि में था और ये उस वक्त वेंटिलेटर पर थे जब मेरे से पूछने के लिए आया था। तो मैंने इनको यही बोला कि हाँ अब इनका बचना संभव है, असंभव है। वेंटिलेटर पर तो एक तरह से वेजिटेबल एग्जिस्टेंस हो जाता है, बहुत कम लोग होते हैं जो वेंटिलेटर से वापस आते हैं। बेसिकली तो कुछ लोग अब ये कहने लगे हैं कि उन्होंने वेंटिलेटर पर ना रखा जाए, लेकिन ये बचाने की कोशिश हर इंसान की रहती है, तो वो सोचते हैं शायद इंसान बच जाए, लेकिन ये कष्ट इनका मृत्यु समान कष्ट था। ये हम कह सकते हैं ये मृत्यु तुल्य कष्ट था, जिससे उन्हें मुक्ति कुछ समय बाद मिली। और उस समय भी जो बुध इनका 22वें दृष्टि कोण का लॉर्ड था, उस समय मृत्यु हुई शुक्र और बुध एक साथ 6th हाउस में, और इनकी खरेश राशि जो है वह अष्टम भाव में। मृत्यु इनकी शारीरिक रूप से देर से हुई, लेकिन मानसिक रूप से ये किसी को पहचान भी नहीं पा रहे थे, सब पहचान याददाश्त सब खो गई थी। तो इनकी मृत्यु तो बहुत पहले हो गई, लेकिन जिसको कहते हैं अपने शरीर का त्याग, वो थोड़ा समय बाद। जी। तो हम राहु खरेश से देखते हैं कि वो कितना कष्टकारी है। इतना कष्टकारी होने के बाद जो है यह आपको जीवन से एकदम मुक्ति की तरफ लेकर जाता है या कष्ट देता है। यानी आपको अगर कष्ट अधिक भोगना है तो आप वो कष्ट भोगने के बाद भी आप कितने समय तक उस बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं, पर ज्यादा दिन तक नहीं रह पाते। जी, बहुत सुंदर निमि जी आपने बोला, और इस पर हमें देखना भी चाहिए जब हमारे पर मृत्यु तुल्य कष्ट या संकट या अपमानजनक स्थिति बन रही है, तो हम देखें कि क्या ये खरेश का इस पर कोई प्रभाव है, और यदि है तो हम उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, हम उसके लिए हम अपने व्यवहार में भी क्या परिवर्तन ला सकते हैं, या उसको किस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं ताकि वो संकट हमारे ऊपर से जल्द से जल्द चला जाए। और अनुराधा जी हम अपने व्यूवर्स को ये भी बताएं कि आप 22वां दृष्टि कोण वो आपको कष्ट देता है, कष्टों से मुक्ति के लिए आप वहां जब तब करके किसी तरीके से हम शायद कुछ ऐसा कि उस कष्ट से थोड़ा सा हम प्रभावित होने से बच जाए, हाँ कम थोड़ा उसको कर सकें। लेकिन 22वां दृष्टि कोण के बाद ये राहु खरेश, हाँ, ये दोनों मिल जाएं तो उस कष्ट को झेलना थोड़ा मुश्किल है, और साथ ही इसको झेलना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो अष्टम भाव से आ जाता है जहां पर वो दृढ़ कर्म आपके काम करने लगते हैं, तो आपको वो कर्म के अलावा क्योंकि राहु ही हमें पिछले कर्म के बंधनों से लेके आता है। जी, बहुत सुंदर ये बात आपने कही। ये तो वो बंधन को काटेगा, तो राहु केतु एक्सिस है साथ में, वो काटेगा। जी, चलते चलते आपको ये भी बता दें कि निमि जी के क्लासेस भी लगते हैं डिविजनल चार्ट्स पर, यदि आपने उनको सीखना है तो आप उनसे उस पर भी संपर्क कर सकते हैं, नीचे हमने नंबर भी दिया है और उनके ईमेल आईडी भी दी है। फिर मिलेंगे निमि जी के साथ एक अच्छे और एक नए टॉपिक के साथ। खरेश पर डेफिनेटली वर्क करिए, बिकॉज बहुत सुंदर टॉपिक है। धन्यवाद, थैंक यू।